तो हेलो बच्चों, आज हम कराने वाले हैं आपका नया टॉपिक जो है सेक्शन फार्मूला का इंट्रोडक्शन। और सेक्शन फार्मूला बेसिकली बहुत ही इजी चैप्टर है। तो देखिए, हमने क्लास 9th में पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला, है ना, इसका मिड पॉइंट कैसे निकालना है एक कार्टेशियन प्लेन में। तो बड़ा इजी टॉपिक है ये सेक्शन फार्मूला। और देखिए इस सेक्शन में इस इंट्रोडक्शन में मैं आपको सिर्फ इसका फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। मैं इसका थ्योरम नहीं बताऊंगा क्योंकि थ्योरम का हमारा कुछ काम नहीं है। मैं डायरेक्ट आपको क्या करूंगा, सीधे फॉर्मूले में ही लेकर आऊंगा और उसको बताऊंगा आपको कि कैसे इसको याद रखना है, ठीक है। बच्चे बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर ये याद नहीं होता हमसे, तो इसको याद करने की ट्रिक भी हम बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो देखिए, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, राइट। इन दोनों के बीच में मैं एक लाइन खींच देता हूं। तो लेट सपोज मैं एक काम करता हूं, यहाँ इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x1, y1, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं लेट सपोज दिस इज x2, y2, राइट। अब मुझे ये बोला गया कि भाई ये जो ये पॉइंट है ना, लेट सपोज मैं इसको नाम दे देता हूँ a एंड b। अब इस a और b पे ना, यहाँ पे कहीं इन दोनों के बीच में कहीं पे एक पॉइंट है लेट सपोज P, जो कि इन दोनों को क्या कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। जैसे कि AP और PB, है ना, AP और PB, देखो इन दोनों को अलग कर रहा है, AP एंड PB। अब मुझे इंफॉर्मेशन ये दे रही कि भाई इस P के कोऑर्डिनेट्स निकालो, इस P के क्या निकालो, कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो इस P के कोऑर्डिनेट्स मैं नहीं निकाल सकता, मैं ऐसे नहीं निकाल सकता, मुझे इंफॉर्मेशन पूरी ढंग से नहीं दी गई है। अगर यहीं पे ये बोलता मुझे, अगर ये मुझे यहाँ पे बोलता कि भाई ये AB है, दिस इज A एंड दिस इज B, और इन दोनों का मिड पॉइंट है क्या, हमारा P, इन दोनों का मिड पॉइंट P है, तब तो मैं निकाल सकता था क्या, तब मैं इंफॉर्मेशन निकाल देता आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैं मिड पॉइंट लगाता, ठीक है, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर यहाँ पे क्या है, इस केस में क्या है, मुझे कोई भी ऐसी जगह पे एक पॉइंट दे दिया जो मिड पॉइंट में नहीं है, तो मुझे इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालूं मैं। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हमें ना रेशो में डिवाइड किए हुए होते हैं। जैसे कि ये होता है 2:1 में, तो ये मुझे रेशोज में डिवाइड होके, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि रेशो में डिवाइड है और हमें क्या निकालना है, इसके एक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो देखो बड़ा ही इजी टॉपिक है। तो मैं काम करता हूं, इसको 2:1 ना लेकर m/n ले लेता हूं, है ना, m/n ले लेता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे उसमें भी, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, m/n ले लिया। ये क्या है, रेशियोज में डिवाइडेड है, ठीक है। अब मुझे बोल रहा है कि भाई इसका कोऑर्डिनेट निकालो, तो वहीं पे हमें कहाँ पे क्या काम आता है, हमारा सेक्शन फॉर्मूला काम आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले फॉर्मूला याद करने की जरूरत है ना। क्या ट्रिक है फॉर्मूला याद करने की। सबसे पहले अगर मुझे x कोऑर्डिनेट चाहिए और y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ। पहले देखो x, y, तो देखो x के लिए क्या होगा, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, नीचे m+n लिखना है, ये हमारा x है। y के लिए भी हमें m+n लिखना है, ये हमें याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, m+n, ठीक है। फिर यहाँ पे m लिखना है, थोड़ा सा गैप देना है, प्लस करना है, फिर n लिखना है। फिर यहाँ पे भी थोड़ा सा गैप देना है, m, फिर प्लस और फिर n। ये आपको करना ही पड़ेगा। देखो x और y के कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूँ अभी। तो अब यहाँ पे क्या करना है सर, अब यहाँ पे ये करना है कि यहाँ पे x2 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने x1, यहाँ पे मैंने y2 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया y1। तो देखिए ये क्या हो गया मेरा सेक्शन फॉर्मूला। तो देखो ये मेरे x के कोऑर्डिनेट आ जाएगा इससे, और इससे मेरा y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो देखिए याद करने का तरीका है, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं बस, और इसी को हम अप्लाई करेंगे हर क्वेश्चन में। और बहुत ही इजी है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए दोबारा से मैं एक बार आपको बता देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या फॉर्मूला है, हमने क्या बताया था, अगर मुझे x कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, देखो m+n लिखूंगा। ये m+n क्या है, मेरे रेशियोज है, ठीक है। यहाँ पर फिर m लिखूंगा, प्लस n लिखूंगा, यहाँ पे x2
x1, ये मेरा x का कोऑर्डिनेट आ गया। अब अगर मैं y की बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा, m प्लस n, फिर m लिखूंगा, थोड़ा गैप दूंगा, n लिखूंगा, y2 y1, सिंपल। तो देखिए मेरे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों आ चुके हैं, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं, अगर मैं इसमें क्वेश्चन भी अभी हम कराएंगे, घबराने की बात नहीं है। अब अगर मैं बोलूं कि भाई मुझे ये मिड पॉइंट वाला केस था, अगर मुझे यहाँ पे बोलता कि भाई यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे हमारा क्या है, बी पॉइंट है, ठीक है, और इसका मिड पॉइंट बताओ, इसका मिड पॉइंट पे पी है कहीं, तो अब देखो मुझे ना ऑब्वियस सी बात है, अब मुझे क्या है, अब मुझे अगर ये नी भी गिवन होता ना, क्या m और n, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर ये इक्वल है तो भाई ये भी इक्वल होगा, ये सेम होगा m और n भी सेम होगा, है ना, m और n सेम होगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। देखो यहाँ पे इसकी कोऑर्डिनेट मैं लिख लेता हूं y1, ठीक है, x2 y2। तो देखो यहाँ पे अगर मुझे ये p निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, देखो x, y, ये हो जाएगा मेरा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, इसके मिड पॉइंट आ जाएंगे। तो देखिए बड़ा इजी टॉपिक है ये सेक्शन फॉर्मूला, और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक और नया टॉपिक देखते हैं। अगर जैसे मैं बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई एक पॉइंट है, लेट सपोज ए और बी मुझे दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे कई पॉइंट है पी, और मुझे बोला हुआ कि भाई इस पी के क्या निकालो, कोऑर्डिनेट्स निकालो, x, y निकालो, और मुझे यहाँ पे ए भी गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट्स भी मुझे गिवन है, और मुझे यहाँ पे क्या है, रेशियोज नहीं गिवन, रेशियोज मुझे नहीं गिवन है, तो मैं उसको क्या लेट करूंगा, के रेशियो 1, राइट। अगर मुझे नहीं गिवन कोई भी रेशियो तो मैं यहाँ पे उसको क्या लेट करूंगा, के रेशियो 1। तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहीं पे बस आपका ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर फिनिश होता है, और मैं इसके अब इंट्रोडक्शन में आपको बता, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस सीधे सीधे आपको कुछ याद रखना की जरूरत है, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं जिसमें आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ा बाकी में बड़ा इजी है। तो सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला का एक फॉर्मूला लिख देते हैं। तो मैंने क्या बताया था, पहले आप नीचे लिख दो m प्लस n, यहाँ पे भी लिखो m प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट है, फिर y कोऑर्डिनेट लिखता हूँ m प्लस n, फिर m प्लस n, और यहाँ पे x2 x1 y2 y1। ये मेरा क्या आ गया, सेक्शन फॉर्मूला। देखो कितना इजी है। तो देखो बहुत इजी होता है, भाई याद रखने की बात है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं बताता हूं। तो देखो अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं ये क्वेश्चन। देखिए मैंने एज इट इज ये क्वेश्चन लिख लिया है अपनी मर्जी से, ठीक है, मैंने किसी बुक से नहीं लिखा, ऐसे ही लिख दिया, बस आपको समझाने के लिए कि भाई कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहीं पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर वो क्या है कि भाई जो आपको गिवन है ना, यहाँ पे सब चीज लिख दो सबसे पहले। तो देखो ये मेरा क्या है 1, तो मेरा m क्या हो गया इक्वल्स टू 1, यहाँ पे ये लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मेरा n क्या हो गया 2, मैं जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे लिख लो पहले। फिर यहाँ पे देखो x1 कितना है मेरा 2, y1 कितना है मेरा 4, ये लिखो आप, क्योंकि आप अगर ये लिखोगे नहीं ना, आप बहुत कंफ्यूज हो गए, गलत कर दोगे सब। फिर यहां पे क्या करोगे, x2 करोगे यहां पर 6, y2 करोगे यहां पे 2, और अब आप क्या करोगे, अब लिखो आप फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्मूला लगाते हैं, m प्लस n x2 x1, y कोऑर्डिनेट तो मैंने लिखे ही, y कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं। देखो m प्लस n, ये हो जाएगा हमारा m प्लस n, ये हो जाएगा y2 y1। और देखिए अब मैं फॉर्मूले पे पुट करता हूं सारी चीजें। तो देखो m क्या है मेरा, m क्या है मेरा, m है मेरा 1, m इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे देखो जहां जहां पे m है मैं वहां लिख रहा हूं। देखो m मेरा 1 है 1, x2 क्या है, देखो यहाँ पे 6 प्लस n क्या है मेरा 2, x1 क्या है मेरा 2, m क्या है 1, n क्या है 2, तो ये हो जाएगा
1 + 2, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करना है, देखिए m क्या है मेरा 1, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। y2 क्या है मेरा 2 प्लस n क्या है मेरा 2, y1 क्या है मेरा 4 अपॉन 1 + 2। तो देखो मेरा कोऑर्डिनेट्स आने वाले हैं बड़े इजीली। तो देखिए ये हो जाएगा 6 + 4 अपॉन 3 कॉमा 2 + 8 अपॉन 3, ठीक है। तो देखिए ये मेरे कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 10 अपॉन 3 कॉमा 10 अपॉन 3। बहुत बढ़िया। तो देखिए ये मेरे कोऑर्डिनेट आ गया x का और ये मेरा कोऑर्डिनेट आ गया y का। तो देखो ऐसे कर कर हम क्या निकालते हैं, हमारा सेक्शन फॉर्मूला निकालते हैं। तो बड़ा इजी टॉपिक है, बड़ा इजी टॉपिक है। तो आप समझ गए होंगे आप। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि कभी भी अगर आपको ऐसे पॉइंट दे रखे हैं, मैंने दोबारा बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। यहाँ पे ए बी पॉइंट दे रखा हो और यहाँ पे कोई पॉइंट दे रखा हो P और आपको बोला हुआ कि भाई एक्स वाई के इसके कोऑर्डिनेट निकालो और आपको रेशियो नहीं गिवन हो, आपको रेशियो नहीं गिवन होते हैं, तो वहां पे आपने लेट करना है k/1, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें कुछ है नहीं। और अब हम अपना एक्सरसाइज में प्रोसीड करते हैं।